अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम आए हुए हैं नारान बटकुंडी। असल में ये इसका नाम है नारान बटाकुंडी। नारान से ही आगे। नारान में बहुत ज़्यादा रश होने के बाद हमें जगह नहीं मिली और होटल्स नहीं मिल रहे थे। इतनी पब्लिक मौजूद है नारान के अंदर कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही यहाँ पर आ गया। और जब कि हम निकल रहे थे तो हमें बताया जा रहा था कि नारान ना जाओ, और नारान के जो है वो आगे के हालात अच्छे नहीं हैं, बारिश हो रही है। लेकिन फ़िलहाल बारिश है और ये सब चीज़ें जो हैं ये तो यहाँ पर अभी तक नहीं मिली है। लेकिन मौसम अच्छा है। मौसम आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा है कि हम लोगों ने जैकेटें पहनी हैं। ये मतलब ठीक ठाक ठंड है और ऐसा नहीं है कि मतलब आप नॉर्मल घूम सकते हैं। नॉर्मल नहीं घूम सकते, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है और मेरे ख्याल से टेम्परेचर है 10 से नीचे। तो फ़िलहाल हम अभी यहीं रुके हैं। कल स्कर्दू जाना है हमने और स्कर्दू के बाद फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आगे देखें हुंजा वगैरह का भी है। और कुछ हमारे लड़के कह रहे हैं कि भाई फेरी में डोज भी कर लिया जाए। तो जो भी होगा वो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको और बताएंगे कि कैसा चल रहा है हमारा टूर। अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा है। रूम बड़ी मुश्किल से मिले, रूम बहुत मुश्किल से मिले, मतलब रूम मिल नहीं रहे थे होटल के अंदर। और पूरा नारान जो है वो मुंह मांगे रेट मांग रहे थे। अगर रेट भी होता और ऐसा होता कि मतलब होटल भी अच्छे होते तो कुछ समझ में आता। इसलिए मैं थोड़ा आगे आना पड़ा नारान से। नारान बाज़ार को हम मिस कर रहे हैं, रात में बड़ा अच्छा चलता है, अच्छी रौनक होती है। अभी फ़िलहाल हम आपको जाके ये बाटाकुटी का जो है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो नाम भी लेना नहीं आ रहा, अभी मालूम करता हूँ मैं कि क्या है इसका नाम और इसका बाज़ार कैसा है और रात में कैसी रौनक होती है वो आपको दिखाऊंगा। ये अमीर साहब थोड़े उदास हैं क्योंकि इनको नारान बाज़ार बहुत याद आ रहा है। हमने तो पूरी कोशिश करी कि भाई नारान बाज़ार में किसी तरीके से होटल मिल जाए, तो ये बज़िद थे कि नहीं, मैं नारान में एक रात तो गुजारना चाहता हूँ क्योंकि इनको नारान बाज़ार की रौनकें बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये तो यही बता सकते हैं क्या खासियत है नारान बाज़ार के अंदर और नारान के अंदर। बहुत सारी खासियत होती हैं। एक खासियत नहीं है, मसलन खाना बहुत अच्छा है, चहल कदमी कल्चर वहाँ का देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ होता है। और मसलन और मतलब यही चीज़ें घुल मिला के मिक्स करके थोड़ी सी। अच्छा, ये हमारे उवैस भाई हैं, ये फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं नारान। और ये इस इलाके का क्या नाम है, मैं नाम भूले आ रहा हूँ यार। बटाकुंडी क्या है ना, हमें भी नाम याद नहीं आ रहा। ये है नारान से आगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उवैस भाई, नारान कैसा लगा? नारायण माशाल्लाह खूबसूरत है और पाकिस्तान की वजह से अच्छा खासा खूबसूरत है। लेकिन बस ये कि हम कराची वाले की बदनसीबी है कि कराची के कोने पे पाकिस्तान की कोने और कोने पे भी। और हमने और क्या बदनसीबी देखी हमने, शक्कर तक कैसा एक्सपीरियंस किया? बदनसीबी ये है कि कुछ सिंधी टोपी वालों की हुकूमत है वैसे बाकी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते कोई क्या निकला है। तो यही मसला है, अगर अल्लाह करे ऐसी मतलब हम जिन रोडों पर घूम रहे थे शक्कर तक, हमें यकीन करें हमारा दिल चाह रहा था कि हम वापस चले आएँ और नहीं जाएं। लेकिन जब हमने शक्कर के बाद हम जब पंजाब में दाखिल हुए तो यकीन करें कि नारान वाला सफ़र तो फिर भी पता चला, लेकिन उसके बाद जो शक्कर से लेकर यहाँ तक का सफ़र था मानसेरा तक का, वो हमारे कोई तकलीफ़ दे नहीं था। तो ये सहूलत कराची वाले जो महरूमी का शिकार हैं उसके बारे में हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि भाई हमें भी एक अच्छे मोटरवे देती हैं लाजमी। हमारे तो ये बहुत दूर हैं सब चीज़ें, हमें आने में तकलीफ़ होती है। अगर हम वही सफ़र करें कि हम 12-12 घंटे में, हम 4-4 घंटे वाले सफ़र 12-12 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हमारे लिए सहूलत। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने करना होता तो अब तक कर लेती। कराची वाले जब तक खुद नहीं निकलेंगे, कराची वाले खुद निकलें, बिल्कुल सही बात है, खुद निकले और ऐसा निकले कि फिर बिके नहीं, ना ऊपर के बंदे ना नीचे के बंदे। और एक हमारे पास है कुल मिला के ज़ियारत घूमने की जगह जो इस चक्कर की है, तो आप उसमें भी तकलीफ़ दे सफ़र हैं वो। और जिस तरीके की वहाँ के होटलिंग बिल्कुल मुझे वहाँ की समझ में नहीं आई, और वहाँ के मुझे होटल समझ में नहीं आए कि मतलब खाने के लिहाज से कोयटा बहुत अच्छा लगा मुझे, खाने में बेहतरीन था, हम ज़ियारत भी गए थे। लेकिन अब यहाँ के खाने को टेस्ट करते हैं नारान का, तो भाई मून होटल में मैं कई दफ़ा खाना खा चुका हूँ, तो वो मून होटल तो भाई नंबर 1 था। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं इस शहर का। मैं फिर आपको बोलूँगा, मुझे नाम समझ में नहीं आया तो मैं बता नहीं पा रहा, कोई और आता है तो मैं नाम पूछ कर बताता हूँ। सब असल में तैयार हो रहे हैं
क्योंकि हमारे साथ 2-3 मर्दनुमा औरतें भी आई हुई हैं, तो वो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। ये अभी मैं रूम में आया हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पास 2-3 औरतें हैं, वो तैयार हो रही हैं। उनमें औरत नंबर 1। बस कर दो, आखिर में गया हूँ मैं, सारे तुम नहा नू लिए। औरत नंबर 2 सो गई थी आते ही, और एक भरपूर आंटी नुमा औरतें जो सोती भी आई हैं, लेकिन फिर सो गए थे, बड़ी मुश्किल से। देखें तैयार भी नहीं, वाशरूम की चप्पलें बन के जा रहा है, ये अभी भी सोना ही चाह रहा है, और माशाल्लाह से इतना खा चुका है कि अभी रात का खाना खाना भी नहीं चाह रहा, और बोल रहा है बस सोने दो मुझे। ये फ़ारूक भाई फाइनली तैयार हो गए, इसलिए आपको बता दूं कि भाई फ़ारूक भाई माशाल्लाह से खूबसूरत तो हैं ही, और लंबे भी बहुत हैं, और छत तक छू रहे हैं। ये छत छोटी है इसकी कमरे की, और फ़ारूक भाई की ख्वाहिश ये है कि हम लोग हुंजा जाएं, और हमारी ख्वाहिश हम इसकरदू जाएं। मेरी ख्वाहिश ये इसलिए है क्योंकि हुंजा में सर्दी है, इसकरदू, एंजॉय करने हैं, हाँ, गर्मी से निकल के गर्मी एंजॉय करने हैं। ये बात मेरे भी कुछ समझ में आ रही है। इसका फ़ैसला हम मार्केट में लोगों से जाके पूछते हैं क्या करना चाहिए। अभी हम मार्केट, ये कौन सा शहर है, मुझे नाम लेना नहीं आ रहा, बट्टाकुंडी वाले से पूछते हैं कि पहले तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे ये लोग किस तरीके के आए हैं। नारायण तो हम छोड़ कर आ गए, बड़े महंगे होटल थे और रश था और मिल भी नहीं रहा था होटल, बहुत ही बेकार होटल मिल रहे थे जैसा मैंने आपको बताया। अब देखते हैं बट्टाकुंडी में क्या चल रहा है। तो ये है बट्टाकुंडी का बाज़ार, जो नारायण जैसा ही तकरीबन लुक दे रहा है, लेकिन नारायण में थोड़ी रौनक ज़्यादा, यहाँ फ़िलहाल रौनक कम है अभी। और अभी हम डिसाइड करेंगे किस होटल में जाएं। हम लोग रेडी तो हुए हैं, पूरी टीम हमारी मौजूद है। ड्राइवर भाई से, रियाज भाई कि कौन सी होटल में आना है? बट का अच्छा, तो रियाज भाई ने बोला है कि भाई बट कोई है यहाँ पर। अब ये कराची वाले ही बट कढ़ाई है, पता नहीं कौन सा, लेकिन कराची वाला ही हुआ तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो हम कराची में भी खाना खाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ तो ज़रूर खाएंगे। और अब दिखाते हैं आपको कि आगे के मनाजिर कैसे हैं। सन्नाटा हो रहा, लेकिन रौनक है, रौनक लाइटें हुए हिसाब से, पब्लिक कम है, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं लोगों की, और ठंड अच्छी है, ठंड अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब कराची से यहाँ पर आकर तो लग रहा है कि भाई जन्नत में आ गए, जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी। ये है बट टिक्का कढ़ाई, पता नहीं अब ये कौन सी है, वही बट है, नाम चल रहा है बट का। खैर इसमें खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा खाना है इसका, और इसके अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये होटल है, ये वाला होटल बट टिक्का कढ़ाई के नाम से। देखते हैं अंदर जाकर क्या ही है। ये होटल है जो हमारे ड्राइवर ने बताया कि बहुत अच्छा होटल है, बहुत मज़ेदार खाना था। ये सब लोग आ रहे हैं, दो बहुत पीछे हैं, वो सुदेश और फारूक दोनों बहुत सिले हैं, तो दोनों बहुत पीछे रह गए। हाँ सुदेश भाई, इधर ही खाना है, आ जाओ फिर। ये हमको सीटिंग मिल गई है, ऑर्डर अभी हम कर रहे हैं। ये मेरी सीट है जो खाली है, और अब मैं भी बैठ ही जाता हूँ। सुदेश भाई ऑर्डर कर रहे हैं, जल्दी से फिर खाना मंगवाएं। तो फाइनली खाना आ गया और खाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। और पुलाव वगैरह जो मंगवाया वो नहीं आया अभी तक, सर्विस थोड़ी स्लो है। ये काफ़ी वेटिंग करने के बाद खाना है, लोगों की हालतें बुरी हो चुकी हैं। चलें फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।